सो हेलो एवरीवन। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। स्ट्रैटेजी और जिन जिन टीचर्स को मैंने फॉलो किया था मेंस के लिए, एक उस पर वीडियो मैं ला रहा हूँ। सबसे पहले बात करें अगर भाई मैथ्स की, तो मैथ्स पे पहले तो आप एक काम करो, अगर आप नए हो चैनल पे तो आप स्कोर कार्ड नीचे देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है। पहले अपलोड कर रखे हैं तो आप वो उन्हें देख लो और फिर इसी वीडियो को देखना, ठीक है। ओवरऑल आपने स्कोर भी देख रखा होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स में। भाई मैथ्स में मैंने भूते सर को फॉलो किया था होल हार्टेडली। उनका मैंने मेंस का बैच ले रखा था। और हालांकि मैंने पहले भी ले रखा था, पिछले मेंस में भी, 2024 के मेंस की भी थोड़ी बात करेंगे। तो मैंने मैथ्स के लिए भूतेश सर को और आभास सैनी सर का टेलीग्राम पे एक बैच मैंने लिया था। मतलब आता तो उनकी ऐप पर है, पर मैंने टेलीग्राम पे बाय किया था 100 रुपये का। प्रैक्टिस बैच होता है आभास सैनी सर का। उसके मैंने 30 वीडियो थे उसमें, लेकिन मैंने 20-25 ही 20-22 निपटाए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेंस की डेट काफ़ी जल्दी आ गई थी। रीजनिंग की बात करें भाई, रीजनिंग मॉक से हो जाती थी, तो मैंने कोई बैच नहीं लिया था रीजनिंग का। मेरी रीजनिंग आराम से हो जाती थी। मुझे पता था कि मॉक्स में चाहे जितनी डिफिकल्ट रीजनिंग बना दें, पेपर में रीजनिंग आसान ही आएगी। अगर मैथ और रीजनिंग में कोई डिफिकल्ट बनाता है, तो कोई भी पेपर, कोई भी कंपनी बनाए, तो जनरली मैथ ही थोड़ी डिफिकल्ट देती, ईजी रीजनिंग ही आएगी, ठीक। रीजनिंग हमेशा ही ईजी आती है, क्योंकि पिछले जो ट्रेंड्स आए हैं, पैटर्न जो है 2-3 साल का, उसमें रीजनिंग सबसे ईजी ही साइड पे रही है, ठीक। मैथ्स थोड़ी बहुत डिफिकल्ट या मॉडरेट साइड बना देते हैं, ईजी टू मॉडरेट वो भी रहती है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए मैंने अमन सर का फिर से बैच लिया था, लेकिन टेलीग्राम पे, ठीक है। क्योंकि भाई पैसे नहीं थे, तो मतलब मैंने किसी की ऐप से कोई वो नहीं खरीदा। टेलीग्राम पे लोग बाय मतलब बेचते हैं ना बैच की, 100 रुपये का, 200 रुपये का। तो मैंने टेलीग्राम पे बैच लिया था और वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस की थी। पूरा बैच तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो लोग अपडेट भी थोड़ी देर में करते हैं, ठीक। अगर आप उनकी ऐप से, वेबसाइट से लोगे तो आपको तुरंत मतलब एक्सेस सारा एक साथ ही मिल जाएगा। बट वहाँ पे धीरे धीरे अपडेट होता है, जिसने लिया होगा वो समझ पा रहा होगा बात। तो इंग्लिश के लिए मैंने अमन सर को फॉलो किया था। और वो कैब के मेरे नोट्स खुद के थे ही पिछली बार, मतलब रानी मैम से मैंने वो कैब कर रखी A to Z। और उनकी बुक भी है मेरे पास, समुद्र मंथन जो बुक आती है, उससे मैंने वो कैब कर रखी है। और वो कैब के 3-4-5 बार रिवीजन, मतलब उससे ज़्यादा ही को रिवीजन हो गया हो, मैंने गिने नहीं है, तो मैं अंदाज़ा ही बता रहा हूँ। जीएस के लिए भाई वन एंड ओनली परमार सर। इस साल, अच्छा इस साल मैंने मेंस में सबसे कम किसी को इंपॉर्टेंस दी है तो वो जीके है। क्योंकि जीके में भाई जितना पढ़ लो ना पढ़ लो, बात एक ही बात है, ठीक। जीके इतनी वास्ट है, इतना समुंदर है कि आप चाहे जितना भी उसमें डूबो वो आपको कम ही लगेगा, ठीक है। तो सबसे कम टाइम अगर मैंने पूरी प्रिपरेशन में मेंस की, 2025 के मेंस के लिए सबसे कम टाइम और सबसे कम एनर्जी अगर मैंने किसी में डिवोट की है, तो वो है जीएस। क्योंकि जीएस मुझे पता था कि भाई अगर आती होगी तो सबको आती होगी, नहीं आती होगी तो किसी को नहीं आती होगी, ठीक है। और जिस हिसाब से 2025 का प्री हुआ था एडिक्विटी वाले में, तो पता था कि भाई मतलब जीएस आएगी तो सबको आती होगी उस शिफ्ट में, नहीं आती होगी तो किसी को नहीं आती होगी। मैंने परमार सर से आज से 1.5-2 साल पहले पीवाई की सीरीज़ के नोट्स बना रखे थे। पीवाई की सीरीज़ से ही मैंने स्टार्ट की थी। और हालांकि मैंने उनका कभी लाइफ में कोई बैच नहीं लिया, जो फ्री एक्सेस वो प्रोवाइड करते थे, वन शॉट या फिर एफआर भी करवा रखी है, या फिर पीवाई की सीरीज़ करवा रखी है, तो उसी से मैंने उनके नोट्स बना रखे थे खुद के हैंड रिटन, ठीक है। तो वही को उन्हीं को रिवाइज़ किया था। लकीली इस बार जो मेंस हुआ वो टीसीएस पैटर्न पे हुआ था, और टीसीएस नहीं कंडक्ट कराया था। और जो पीवाई की सीरीज़ उनकी पड़ी हुई वो भी टीसीएस जब कराती थी पेपर तभी की पीवाई की सीरीज़ है, तो उससे मेरी हेल्प हुई थी। और उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं छुए थे भाई, सच बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं छुए, क्योंकि करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लें। ना मेरे पास इतना टाइम था, ना मैंने सोचा कि पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ भाई 4 ट्यूशन शाम में पढ़ाता था, घर जाके होम ट्यूशन। तो मेरे 4 से 4.5 घंटे वहीं पे चले जाते थे, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता था। मैंने लास्ट के एक वीक में ही छुट्टी ली थी। तो मतलब लास्ट में एक वीक में ही मैंने जाना बंद किया था। बाकी मैं रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा ही रहा था, अपनी अर्निंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। करंट अफेयर्स बिल्कुल की नहीं थी। करंट अफेयर्स में देख के नहीं गया था। मुझे ये था कि अगर 25 मार्क्स, तो सब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन है जीके में। क्योंकि 5 क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के आएंगे, जो कि मुझे नहीं आते हैं, ना ही मैं तुक्का भिड़ाऊंगा, ठीक। इस पर भी बात करेंगे अभी। कंप्यूटर के लिए मैंने सिंपली क्रैक विद आलोक सर हैं करके, यूट्यूब पे है उनका चैनल, सिंपली क्रैक विद आलोक। उन पे ईशनेंदु सर पता नहीं कोई ऐसे सर करके हैं, उन्होंने पढ़ा रखी मैराथन 5 से 6 घंटे की। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ हैं। और मैंने उन्हीं से किया था। कंप्यूटर में मेरा स्कोर 25 है। हाँ। अब ये तो मैंने रिसोर्सेज बता दिया। अब जो मैं दिमाग में लेके गया था वहाँ पे पेपर देने के टाइम पे, वो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के टाइम पे पता नहीं चलता है कि एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे केवल 2.5 नेगेटिव, सॉरी 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग है मेंस में, ठीक। तो आप एक क्वेश्चन गलत करने पे एक नंबर नहीं कट रहा आपका, आपका 4 नंबर कट रहा है, ठीक। तो इसलिए मुझे पता था कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, कोई भी तुक्के नहीं बिठाने हैं, ठीक।
मॉक देते वक्त भी जब मैं घर पे भी मॉक देता था, अटेम्प्ट करता था, तो मुझे पता होता था कि भाई मॉक में तुक्के नहीं बिठाने, क्योंकि जो आदत आप यहाँ डाल के चलोगे, आप वही आदत पेपर में भी उसको परफॉर्म करोगे, वही चीज़ परफॉर्म होगी आपसे जो आप घर पे आदत डाल लो। तो अगर घर पे आप तुक्के नहीं बिठा रहे हो तो आप पेपर में जाके भी तुक्के नहीं बिठाओगे। तो मुझे ये था कि भाई आता होगा करेंगे, नहीं आता होगा नहीं करेंगे। खासकर ये जीएस सेक्शन में काफ़ी होता है, ठीक है। तो तुक्के नहीं बिठाने थे भाई, क्योंकि एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम प्ले करती है। आपने देखा होगा, अगर आप मेरा स्कोर कार्ड देख के आ रहे हो तो मेरे केवल 7 क्वेश्चन गलत हैं 4 सेक्शन में, 7 क्वेश्चन, समझ रहे हो? यानी कि सिर्फ मैंने 7 मार्क्स नेगेटिव करवाए अपने, बाकी मेरे नेगेटिव नहीं हुए, ठीक। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है भाई, खासकर मेंस में। प्री में इतना नहीं पता चलता, लेकिन मेंस में पता चलता है। दूसरी चीज़ कि 2024 का भी मैंने मेंस दिया हुआ था, तो मेंस में मेरे साथ ब्लंडर क्या हो गया कि मेरी जो सीट थी वो थोड़ी वॉशरूम के पास थी। अब मेंस में क्या होता है, जैसे 1 घंटे का पेपर तो होता नहीं है प्री की तरह। प्री में तो चलो इंसान अपनी वॉशरूम वगैरह नहीं जाता है, लेकिन 2 घंटे जो होते हैं तो 2 घंटे में इंसान वॉशरूम वगैरह जाता ही है। मोस्टली एस्पिरेंट जाते हैं, कुछ कुछ जाते हैं, मतलब सारे नहीं बट कुछ कुछ। तो और जब अगर आपने कभी गए हुए, आपने देखा ही होगा मेंस में कि बायोमेट्रिक भी होता है और फिर आपकी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ होती है। जैसे बायोमेट्रिक पूरा आपकी प्रोसेस होगी अगर आप बाथरूम यूज़ करते हो, तो वॉशरूम यूज़ करते हो, फिर आप सीट पे जाओगे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा अगर आप एक किसी ऐसे वहाँ पे डेस्क के पास बैठे हो जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हो, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत होता है। 2024 के मेंस में मेरे साथ यही दिक्कत हुई थी, खासकर इंग्लिश के सेक्शन में। मैं बताता हूँ, लास्ट के 10 मिनट बचे हुए थे, और ये 2024 के मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट के 2 मिनट बचे हुए थे, लास्ट के 10 मिनट, और मेरे इंग्लिश में 2 पैसेज बचे हुए थे। मैंने सोचा 10 मिनट है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या कि कई सारी भीड़ लगनी शुरू हो गई वॉशरूम जाने के लिए। मेरे ख्याल से लगभग लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए होंगे पेपर, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि उसके बाद कंप्यूटर ही आना था। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि हौच पौच इतनी ज़्यादा हो गई, और थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी था उस सेंटर पे, जिसकी वजह से मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट गलत हो गया। जब आंसर किया ही तो मेरे 5 क्वेश्चन गलत थे कॉम्प्रिहेंशन के 2024 के मेंस में। और आप समझ सकते हो 5 क्वेश्चन गलत होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 5 क्वेश्चन सिर्फ मेरे गलत हुए हैं, बाकी सबके सही हुए होंगे, जो कि तैयारी जिनकी ठीक ठाक थी, जो सिलेक्शन के आसपास थे। तो वो 5 क्वेश्चन मेरे अंदर चुभ गए, क्योंकि पिछली बार मेरा स्कोर था 308 रॉ, 334 पॉइंट कुछ था मेरा नॉर्मलाइज होके, लेकिन मेरी मतलब जॉब नहीं लगी थी उसमें, क्योंकि मतलब 0.45 मार्क्स में रह गया था कट ऑफ से। अगर आखिरी पीए के लिए बात करें तो, क्योंकि शायद 335 गई थी यूआर के लिए। तो मुझे पता था कि भाई इस बार मेरे को कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना है। कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स कटे जाएँ। इसलिए मेरे इस बार जो इंग्लिश में मार्क्स हैं 127 है। केवल 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक तो वो कैब वाला था, फेलिशियस वाला, इरोनस जो था, और एक कोई शायद एक पैसेज का ही गलत हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हुई थी, बाकी लगभग मेरा एक्यूरेसी बढ़िया थी, ठीक। दूसरी चीज़, मैंने जिन मॉक्स को परचेज़ किया था मॉक टेस्ट सीरीज़ देने के लिए मेंस की, वो थे आरबीई। पिछले साल मैंने पंडित्स का लिए थे, लेकिन मुझे इस बार लगा कि आरबीई का लेना चाहिए, और वो बेटर लगे मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने आरबीई की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी मेंस के लिए 199 की। एनटीपीसी के लिए भी मैंने आरबीई की परचेज़ की थी, ठीक। 10 मॉक दिए थे उन्होंने, और बढ़िया क्वालिटी के थे। और हाँ, पर लाइव जो आते थे वो हर सैटरडे संडे, वो मैं रोज़ देखता था। ऑलिव बोर्ड का हो गया, खासकर ऑलिव बोर्ड, आरबीई और टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग अंडररेटेड है भाई, टेस्ट रैंकिंग लगन सर की अंडररेटेड है, पर वो बढ़िया मॉक बना, मतलब मेरे को लगता है मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है वो अच्छे मॉक बनाते हैं, वो रिलेट कर पाएंगे कि उनके मॉक्स अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। और इवन के सेक्शनल मॉक जो आए थे भूतेश सर के और कमल सर के, वो भी मैंने दिए थे। मैं भूते सर के टच में भी रहा था, उनको अपनी जो जर्नी थी वो बताता रहता था कि सर आज मॉक में इतने मार्क्स आए, आज मॉक में इतने मार्क्स आए, तो रिप्लाई करते थे। और एक चीज़ और कि रिवीजन इज़ द की थी, सबसे ज़रूरी बात। एक्यूरेसी मीन्स में काम आती है, और दूसरी चीज़ रिवीजन। रिवीजन तो आपकी हर जगह ही काम आएगी पूरी प्रिपरेशन में। अब जब इस जर्नी में हो तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना नया पढ़ रहे हो उससे ज़रूरी ये है कि आपने पीछे क्या पढ़ा रखा और पीछे कितनी बार उसको रिवाइज कर रखा है, ठीक। आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। तो बस यही सारी चीज़ें थी भाई। आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। टाइपिंग ईजिली हो ही गई थी, टाइपिंग मैंने सीख रखी थी, पिछली मेंस में मैंने दी थी, तो मुझे पता था ये हो जाएगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, मेरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो ग्रुप में ही पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।